इस वक्त मैं शामली के गढ़ी दौलत में मौजूद हूँ। फ़िलहाल मैं उसी मकान पर पहुँचा हूँ जहाँ पे पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके घर के आंगन में उस आदमी ने दफन की थी। और उसका जो मकान है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये सामने 2 कमरे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के साथ में रहते थे। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इधर लैट्रिन और बाथरूम बने हुए हैं। साइड में एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसके अंदर वो तीनों डेड बॉडी बरामद हुई हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे गांव के कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है दोस्त? परवेज मेरा नाम जी। क्या नाम था उसका? फारूक। फारूक। जी जी। व्यवहार कैसा था उसका? बढ़िया था व्यवहार तो। किसी से बाकी कोई आना जाना नहीं था, उसका मेल जोल नहीं था, किसी परिवार में था, मोहल्ले पड़ोस में था। घर तर काम तो मतलब था ना, बस इस काम पे जाना और घर पे आना। घर घर आना बस, और किसी से कोई संबंध नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा वैसा? ना कोई कुछ नहीं था जी। बाकी घर में होके इन सकते जी, नहीं उसका कोई मामला नहीं था। बैठ तो कोई मामला सामने नहीं आ रहा था इसी प्रकार में जी। तो उसका मतलब व्यवहार था बस गुस्से से का हिसाब था जी बस? जी जी जी, ऐसा ही था, इस टाइप का ही आदमी था। घर पे आना ना जाना किसी का? ना कोई मतलब नहीं, ना कभी उसकी घरवाली आ रही थी, पैर अंदर ही अंदर रख रही थी। बाकी 2009 में उसकी शादी भी हुई थी, कोई मतलब नहीं था, काफ़ी टाइम तक अंदर ही लिए जी। तो जैसे बता रहे हैं कि गोली चली, गोली चलते टाइम किसी को आवाज़ वगैरह पहुंची नहीं मैं घर से? ना किसी को कोई आवाज़ नहीं आई थी। और तो उनके जो गयू घर है उनका दूसरा आसपास में उसका अब्बा का, उन्हें भी आवाज़ नहीं आई। हाँ बता बाकी नहीं, मैं हमें कोई पता नहीं था इसके बारे में जी। क्या कहना चाहेंगे दोस्त, अगर इस तरीके का कोई मामला था, लड़ाई झगड़ा, तो छोड़ देता? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। नहीं देखो, गंभीर मामला है ये, बात आपने सच्चाई की। ऐसा मसला होता तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बड़ों से बात करनी चाहिए। ये नहीं हादसा इतना बड़ा होया है, गंभीर मामला है। जैसे यहाँ से वो काम करता था, 8-10 दिन उसको हो भी गए थे ऐसे ही घूमते फिरते, तो शक कैसे हुआ फिर कि भाई तो ये बताया जा रहा है जी, ये उसने बच्चों के कपड़े थे वे जलाए, तो उनके मम्मी पापा है, जो उनके फादर है, उन्हें शक हुआ इन पे कि भाई बच्चों ने, इसके फारूक के जो लड़के हैं, इन्हें अपनी दादा दादी से बताया है कि हमारी मम्मी के कपड़े जला दिए। तो उन्हें पूछा है कि भाई बच्चों के कपड़े कैसे जलाए हैं, तो उस पर इन्हें शक हुआ है। उसने पूछा है कि भाई फला फला जगह है, शामली वगैरह कमरे पे रखे हुए, तो इन्हें वहाँ मिला नहीं, वहाँ बात घुमाई इसने, तो इसलिए ने फिर पुलिस को दिए कंप्लेन वगैरह करिए, तो उस जरिए खुला है इसका राज जी। तो फारूक का जो लड़का है छोटा, वो हमारे साथ में है, इससे भी मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। इधर को ले दोस्त। आपका क्या नाम है? बिलाल। बिलाल। तो कैसा व्यवहार था आपके पिता का? सीधा। कोई लड़ाई झगड़ा घर में, किसी को मारपीट करना? आपकी आँख नहीं खुली उस टाइम जब उन्होंने फायर किया? तेज। सुबह उठ के आपने पूछा? शामली बताया, शामली जा रही किराए पे, यहाँ घर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये होता है हमारे तो दोस्त। तो आप पढ़ते हो कुछ? आप क्या करते हो? बस ऐसे ही फिरते हो? इस काम पे चल जा रहे थे हम तो। काम पे? तुम भी काम पे जा रहे थे? तुम क्या काम करो थे? बस पेड़े फूडे बना ले। अच्छा, तुम होटल पे काम करते थे? जी। तो जैसा आपने पूछा सुबह कि मम्मी कहाँ गई, तो आपको क्या बताया फिर उन्होंने? शामली छुट्टी किराए पे, यहाँ घर बना हुआ है। बस ये बात बोली? जी। कभी किसी बात को लेके आपकी मम्मी के साथ में मारपीट? कुछ नहीं होता था? आप भी इसके भाई हो? नहीं जी। पड़ोसी? जी। अच्छा, तुम भी मतलब पढ़ते हो क्या? नहीं तुम भी नहीं पढ़ते? जी, हम रात तोड़ते और हमने पता नहीं था, और हमने सुबह पूछा हम ना घर बनाओगे तेरे में तो किराए पे है। अच्छा, तुमने उन्होंने कहा कि मिला के लाओ हमें वहाँ पे? हाँ क्या, 5 दिन में जाओगे नहीं? तुम्हें क्या बोला उन्होंने जैसे तुमने कहा कि मिला के लाओ? घर तो जाओगे 5 दिन में। अच्छा। अच्छा, तुम्हारी मम्मी घर गई थी लड़के, वो किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें? बता नहीं जो दिन तुम रहनी थी पर थे? मैं किराना था जी। किराना के करो ब्रो? उन्होंने के काम पता अपने बब्बू के साथ। अच्छा। सुबह तुमने ये महसूस नहीं किया कि भाई गड्ढा किसने बंद कर दिया रात में? उन्होंने थे फिर अम्मी कह दी गी
अग बंद कर देना, यहाँ तो बैठक बनाओगे। जैसे कह रहे हैं बुरखे को लेके कोई मामला? अब वो तो उसे नहीं पता क्या दिक्कत थी, उसे क्या थी। हमें तो कभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आई उसमें। सबसे बातचीत भी अच्छी करे था, उठने बैठने पे सबके साथ ठीक था। बस ये तो वही उसे पता है, ऊपर वाला को पता क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, यहाँ तक कि उसका भाई भी घर में नहीं आया था, कोई पड़ोसी ने घर में आया था, किसी को आने नहीं दिया था वो। भाई घर से उसके मेहमान आ गए लड़की के यहाँ से, उनको भी अंदर नहीं आने देता। मेहमान कहाँ आए थे? बस इद्दी विद्या आए थे लेके, यहाँ गली में ले लेता उन से अपना अंदर, किसी को अंदर नहीं आने देता। यहाँ तक कि परिंदा भी पड़ने मारा था इसके यहाँ बगड़ में। दिमाग में क्या भरा हुआ था? बस उसके यहाँ पर्दे की ज़्यादा कार्रवाई थी, पर्दे की तो ज़्यादा। एक अलग चीज़ है, पर्दा एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन ये तो एक सनक समझो ना, एक किस्म की। भाई को अंदर नहीं आने दे रहा, वो उसके भाई को अंदर नहीं आने दे रहा। इद्दी लेके कोई आ रहा तो उसको बाहर से बाहर पकड़। कोई नहीं आता उसके मोहल्ले में, ऐसे कोई औरत नहीं आती। जिस तरह मोहल्ले पड़ोस में औरत एक दूसरे के पास उठे बैठे, कोई नहीं आने, किसी को नहीं आने देता हो। औरत से क्या पर्दा थोड़ा ही हो? हाँ, तो आने नहीं देता हो किसी को भी, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी को आने नहीं देता। ना कोई उसके बगल में आवे था। ये गड्ढा खोद के पहले ही तैयार कर रखा था, उसके बाद में रातों रात इसको गड्ढा खुदा है तकरीबन 25 तारीख में। और ये काम कांड हुआ जी 9 तारीख की या 8 तारीख की रात को। गड्ढा पहले मकान बने, कोई काम हुआ है किसी के घर पे, तो मोहल्ले पड़ोस का आदमी चला भी जा, खड़ा भी हो जा जाके कि भाई क्या कर रहा, क्या बना रहा, ऐसी कोई बातचीत है आपसे? नहीं, मैंने पूछा था उससे परसों, 4-5 दिन हो गए। कहने मगर मकान में कौन बना रहे, कहना मकान बना रहे। बस हम भी गली में पूछ लेते, उससे अंदर आने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ी थी, न तो कभी आए ना बाहरी बातचीत हो जाती थी उससे। मतलब गड्ढा बंद करके फिर 6-7 दिन लोग ऐसे ही घूमता रहा? हाँ, यही पड़ा था। उस दिन पुलिस आई, उस दिन भी यहाँ चादर उड्डो पड़ा था। अच्छा जी। हाँ, उस दिन पुलिस आई, चादर उड्डो पड़ा था। पुलिस ने उठाया उसे, बातचीत करी, भाई बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? कहने सामने छोड़ रखे, किराए पे ले गए। अच्छा। हाँ, अपने घर को ले गया, वहाँ 4-5 बंदों को ले गया, वहाँ भी आवेटा दे हो गया। वो कहने बच्चे यहाँ कमरे पे है, कभी क्या शामली है। तो जब नहीं कुछ हुआ तो फिर उसके बाप ने शक हुआ, दाऊद ने ही पुलिस बुलाई। भाई ऐसे करके बात है, बता नहीं रहा मैं, पुलिस के दबाव से बता देगा। तो जब पुलिस ने सख्ती से कहा, पूछताछ अच्छी उससे जब बताया उसने, कहने भाई इस तरह करके बात है, मैंने उन्हें मार दिया। एक तकरीबन 14 साल की लड़की थी उसकी, एक 6-7 साल की लड़की थी। क्या मतलब घर परिवार के लोग, मोहल्ले पड़ोस के तो चलो दूर की बात है, लेकिन माँ बाप भाई वो भी अंदर नहीं आया था? नहीं, यहाँ कोई अंदर नहीं आता। उसका एक छोटा भाई था, वो तो आ जाता कभी कभार। यानी और भी 2 भाई है उसके। कभी किसी से मुलाकात थी नहीं उसकी, न किसी से इतनी वो बात रखे था। बस अपने काम से काम रखे था। सुबह से जाता था होटल पे शामली, शाम को अपने घर। किसी से थे ही नहीं इतने ताल्लुकात, भाई कोई उसके घर में आवे, कोई उससे किसी के पास उठे बैठे हो, किसी के साथ उठे बैठे नहीं था यहाँ। बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहा कि ये था, वो बच्चे भी कोई काम कर रहे? हाँ, बच्चे भी बेचारे ऐसे ही फिर रहे थे, इनको भी पढ़ा नहीं रखा। आधार कार्ड भी नहीं शायद कोई से का। बस आगे भाई वो जाने, अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं। उनके में घर के मसला था उनका, क्या हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या संदेश इस घटना से आप लोग देना चाहते हैं? अगर कोई मतलब मन मुटाव है तो उसको इस तरीके के फैसले लेने का हक थोड़े ना है। भाई अपने घर पे रह छोड़ देता उसको, कोई ऐसी बात थी तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखो गलत तो गलत ही है, गलत तो उसने ही करा, कोई भी ये नहीं करा कि अच्छा करा उसने। भाई गलत तो गलत ही है। अब उसके मानसिक रूप से उसका दिमाग सही था या नहीं था, हम तो इस बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सबके साथ अच्छा उससे बैठे था, वो बातचीत सबसे ठीक करे था। कभी ये नहीं हुआ भाई उसके दिमाग की संतुलन खराब है, ये भी नहीं हुआ कभी, हमारी नज़रों में तो हुआ नहीं। बस उसका घर का ही मैटर था, क्या था उसको हम नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं इस मैटर का करके क्यों उसने मारे क्यों नहीं मारे। लेकिन हाँ, यह गलत है, गलत करा उसने। चलो खैर, इनकी जो माँ है उनसे थोड़ी बात कर जी। बस हम तो ठीक ठाक रहा था अपने घर, वो बस हमने आवा जावा थे ऐसे ही। हाँ, आपके साथ में आ जा था, यहाँ बैठ जा था आगे? वो कुछ दिन पहले गुस्से से काल से हमारे गैल लड़ा था, हम जावन थे जी उधर। हाँ,
बोलने नहीं थे, जाने थे। अच्छा, कोई गुस्से का माहौल था उसका, क्या था, किस तरीके का रहन सहन था उसका? बस थी तो ठीक रहा, गुस्सा से जल्दी आवा था, सब गुस्सा सही था। तो जैसे आप पड़ोस में रहते हैं, आपको कैसे शक हुआ कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया? बच्चों ने बताया जी मुझे तो, जब हमारी अम्मी वहाँ जा रही श्याम लेकिन आए पहले आमना मकान, हम मकान बना हुआ है। हमने सोचा बनाता होगा जी, उधर हम जाते नहीं, पर्दे से तो रखा जाता है, मिस्त्रियों के सामने नहीं लिया था, मैं बनाता होगा। मैं कोई बात नहीं, बच्चों ने मगर जा रहे होंगे कहीं। यहाँ जैसे बता रहे हैं कि बच्ची जो थी उनकी, उनको भी उन्होंने कहीं पढ़ाया नहीं, बच्चे जो हैं वो भी मतलब बगैर पढ़े। हाँ जी, बच्चे बगैर पढ़े हैं। क्या था उसके दिमाग में कुछ? बस अल्लाह को पता जी क्या था हमारे दिमाग में उसके, हम तो गुस्से से बोल रहे थे, मतलब 1 साल हो गया था। अच्छा, 1 साल से आप लोग अलग रहते हो? हाँ, ना हमारी बोल चाल बहुत सही, ना लोन सही, गई थी जी बिना बुरखे वहाँ। अच्छा, कुछ आपस में जरा मेरा से कहना हुआ, उनका कहना हुआ होगा, हमें क्या पता, जब गए नहीं हम उधर। वो काम पर चलेगा, वो अपना कपड़े ले सका, वो चली गई, हमें कोई पता नहीं लगा। फिर हमें पता लगा, हमने देखी भी, हम मदरसे पर जाकर गई भी, मैं देखा मैं रिक्शा रक्षा में बैठ कर अपना चली गई। फिर अच्छा, जैसे लड़कियां हैं उनको भी कुछ ना कुछ पढ़ाई लेता है आदमी, तो लड़कियों का तो मदरसा यहाँ पे अलग है ना एक? जी, उसमें पढ़ा लेते कोई, इस तरीके का तो मामला था नहीं। बस बेजी बाजी ने उन्होंने। तो जैसे अब तुम्हारा जो लड़का है फारूक, वो जेल के अंदर है, जो उसका परिवार है उसने उसको मार दिया, मतलब 3 लोगों की उसने हत्या कर दी। अब क्या एहसास है आपके दिल के अंदर? क्या आप बच्चे के साथ में हैं या फिर जो उसने किया है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए? जी, जो निसाफ होता हो मैं मंजूर हूँ। मेरे बच्चे को मेरे परेशान बुरा करा उन्होंने, ना कुछ महसूस था, ना कुछ दिक्कत था, ना कुछ लड़ाई थी, बस नोटी बोलना नहीं थे, लिखड़ता पड़ता कभी नजर आता था। हाँ, मेरे बच्चों की बहुत परेशानी है।